सवाल यही कि क्या कंगना रनौत को पंगा लेने की आदत है? क्या दूसरों के कपड़ों को लेकर उन्हें मॉरल पुलिसिंग का अधिकार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कंगना रनौत ने बैठे बिठाए एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। अभिनेत्री कृति सेनन के एक टीवी एड की तस्वीरों को लेकर कंगना ने तंज कसते हुए बिकनी और अंडरगारमेंट की चर्चा कर दी और इसके बाद वो खुद ट्रोल होने लगी। नई बहस इस बात को लेकर शुरू हुई कि क्या त्योहारों पर कपड़े या परिधानों की मर्यादा होनी चाहिए। इस विवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कूद पड़े। राहुल गांधी ने कृति सेनन का समर्थन किया। राहुल ने कहा कि महिलाएं कहां जाएंगी, क्या पहनेंगी, ये उनकी आजादी है। राहुल के बयान को भी लोग अब ट्रोल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने की वकालत कर रहे थे, लेकिन हिंदू लड़कियों के मॉडर्नाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। पहले राहुल का बयान आपको सुनवाती हूँ। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। तो इसी पर हम चर्चा भी यहाँ पर करेंगे कि आखिर क्या वाकई किसी से पूछकर हमें कपड़े पहनने की जरूरत है या फिर जिस मर्यादा की बात हो रही है वो मर्यादा किस हद तक। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मोनिका भदौरिया जी हैं, एक्ट्रेस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोनिका। कुछ देर में और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल मोनिका आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप खुद एक एक्ट्रेस हैं। कंगना का जो बयान सामने आया है जिसमें मर्यादाओं की बात हो रही है, फेस्टिव सीजन में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए उसको लेकर जो बात हो रही है, फिर एक बात हम ये भी कह रहे हैं कि हमें तो आजादी होनी चाहिए कपड़े पहनने की। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? यहाँ मैटर ऑफ क्लोथ्स का मुद्दा नहीं है, मैटर ऑफ चॉइस का मुद्दा नहीं है। आप किस ओकेजन पे क्या पहन रहे हो ये बात हो रही है कि रक्षाबंधन पे ये नहीं पहनना चाहिए। तो अगर इसे फ्रीडम बोलते हो आप, तो आप कल मंदिर जाओगे तो बोलोगे कि मुझे ब्रालेट पहनना है, मुझे ट्यूब पहनना है। या आप कहीं मॉस्क जाओगे या आप किसी की डेथ में जाओगे तो आप बोलोगे मुझे व्हाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे कल्चर चेंज करना है, यहाँ पे ब्रा पहन के जाऊंगी, ब्रालेट पहन के जाऊंगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे कुछ कपड़े डिसाइडेड है, मतलब उन्हें वो सम्मान है हमारा उनके उन जगहों के प्रति, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब आप उसको फ्रीडम से कनेक्ट कर रहे हो। आपको 365 दिन जो पहनना है आपको आजादी है। 4-5 दिन हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जहां हम डिमांड करें कि हम वो कपड़े पहने जो हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करता है। और रक्षाबंधन आज का नहीं है, सालों से मनाते आ रहे हैं। हमारे फादर बहुत कंटिन्यू हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, उसी तरीके से करते आ रहे हैं। तो आगे उसी तरीके से सेलिब्रेट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है अब हमें, कि अब हमें लगता है कि हमें कुछ बदलना चाहिए। तो क्या बदलना चाहिए? अगर हम और उस एड में अगर कृति जी ने ऐसे कॉस्ट्यूम पहने हैं तो फिर उस लड़की ने क्यों नहीं पहने? उनको भी पैंटलेस होना चाहिए, उनको भी ऐसा कुछ कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए था। फिर उनको भी सेम जो फ्रीडम आपको लगता है कि कपड़े कम पहने में आपको महसूस हो रहा है वो उनको भी कराइए ना, वो प्रिविलेज तो आप उनको भी दीजिए। बस सारा मुद्दा लड़कियों के कपड़ों का ही क्यों है कि और लड़कियों को समझना चाहिए यार, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप 360 दिन जो चाहे पहनिए, आपको फ्रीडम है, कोई नहीं बोल रहा है। हमारे देश में जिम्नास्ट जो लड़कियां हैं वो ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के जिम्नास्ट करती है, कोई नहीं कहता। लोग प्राउड करते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे देश के लिए जीत कर आए। कोई नहीं कहता कि उन्होंने स्विम कॉस्ट्यूम टाइप का ड्रेस क्यों पहना है, बिकनी क्यों पहना है, ब्रालेट क्यों पहना है। हम तो अप्रिशिएट करते हैं। तो मुद्दा कपड़ों का नहीं है, मुद्दा है एक त्योहार, एक फेस्टिवल, एक ओकेजन का जो हम सालों से मनाते आ रहे हैं, उसको चेंज करने की बात हो रही है। उसमें कुछ आप न्यूनेस लाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी बात हो रही है। ओके, यानी आप कह रहे हैं जो त्योहार हैं, जो जगहें हैं जहां पर आप जाते हैं या अगर फैमिली के बीच में बैठे हैं तो वहां पर उनका सम्मान होना चाहिए, उसी लिहाज से कपड़े भी यहां पर डिसाइड होने चाहिए। सुजाता जी, आप किस तरीके से देखती हैं? आपका ओपिनियन क्या है? क्या वाकई हमें वहां पर भी डिसाइड करना चाहिए कि क्या कपड़े पहनने हैं, सम्मान होना चाहिए उस जगह का, या फिर आप कुछ भी अपने मन से जो आपका मन है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो पहन सकते हैं? ईश्वरानी, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला जो फेमिनिज्म का है ही नहीं। अगर आप सॉरी, आई एम जस्ट कैरिंग अ कॉल। सो ये पूरा मामला जो है ना वो, सॉरी, डिड यू हियर मी? यस यस, मैं ये बोल रही थी कि ये पूरा मामला जो है किसी फेमिनिज्म का है ही नहीं। ये बहुत सस्ता पीआर हैक अब हो गया है कि अगर आप फंस जाए तो अपना वुमेन कार्ड निकाल के विक्टिम कार्ड लेके रोना शुरू कर दे। ये पूरा मामला जो था वो एस्थेटिक और जो ड्रेस मिसमैच का मामला था। देखिए, त्योहारों की एक वाइब होती है, एक एस्थेटिक होता है। जैसे आप होली के कपड़े पहन के दिवाली में नहीं रह सकते। जैसे दिवाली में हम जो रात में पहनते वो होली में जाके उसमें रंग नहीं खेल सकते। हम स्विमिंग पूल में साड़ी नहीं पहन सकते। हम जो ऑफिस मीटिंग है, आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, यहाँ
यहाँ बैठ के अब आप बिकनी पहन के नहीं आ सकती। ये ड्रेस कोड होता है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। और स्पेशली जो, और इसको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कलाकार तो सबसे ज्यादा समझता है इस बात को कि उसको कैरेक्टर में कैसे आना है, क्योंकि वो उस कैरेक्टर को समझेगा, लोगों की भावनाओं को समझेगा, उस माहौल की भावना को समझेगा, तभी तो वो उस प्रोडक्ट को भी बेच पाएगा जिसको वो बेचने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई कृति सनन का होम वीडियो तो था नहीं, ये एक विज्ञापन था। और मैं विज्ञापन के फील्ड से, मैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में मैंने 10 साल गुजारे हैं, तो ये आपको बता सकती हूँ कि ये जो पूरा जो ये तोड़ा मरोड़ा गया है ना, वो इस बात को छिपाने के लिए किया गया है कि जो एड एजेंसी है, जो ब्रांड है, उसने एक बस एक न्यू एज फेमिनिज्म घुसाने की कोशिश की। एक वही पुराना टूल है कि हिंदुओं के त्योहारों को आप जैसे मर्जी वैसे दिखा दो, अगर फंस जाएंगे तो कह देंगे कि भाई औरत की एजेंसी पे, महिलाओं की एजेंसी पे क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन ये नहीं हो रहा था। यहाँ पे वही वो लोग हैं जो कृति सनन के बहुत सुंदर ऐसे ही मतलब इस तरह के ग्लैमरस कपड़ों का बहुत तारीफ कर रहे थे। अभी उनकी फिल्म आई थी कॉकटेल, उसमें। लेकिन वे वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आपको इस माहौल का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली ब्रांड से। जब आप चाहते हैं कि इस रिलीजन का, इस धर्म का, इस त्योहार का आप एक माहौल बना के अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का माहौल जो है दर्शक एक्सपेक्ट करता है। एक बात आपने यहाँ पर उठाई, एक टर्म आपने यूज किया, ड्रेस मिसमैच। ठीक है सुजाता, मैं इसको लेकर आगे भी बढ़ूंगी। इरा त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लेखिका भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इरा जी। इरा जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे वाकये को? क्या ये सेल्फ फ्रीडम यहाँ पर माना जाए, या फिर हमें अनुशासन में रहना जरूरी है त्योहारों के दौरान खास तौर पर, और वहां पर जो चॉइस हमारी होनी चाहिए कपड़ों को लेकर बहुत शालीन होनी चाहिए? क्या समझती हैं आप? देखिए, आजकल जो वुमेन हैं उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो काम पे भी जाती हैं, वो घर को भी संभालती हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम अपना सब टाइम सोचें कि क्या कपड़े पहनने हैं, क्या ये एक बहुत सुपरफिशियल चीज है। बंधन जो है वो एक फेस्टिवल है, उसका भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कपड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम ज्यादा कल्चरल नॉर्म्स इसमें डालना शुरू कर दें कि ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने, तो ये बहुत एक बेकार चीज हो जाएगी। मुझको अपनी जिंदगी में याद है, मेरे खुद के भाई के साथ जब काम करके हम लोग 10 बजे रात को वापस आते थे ऑफिस से, तो जो ऑफिस के कपड़े पहने हुए थे उससे हमने राखी बांध दी है। पर राखी बांधना जरूरी था हम दोनों के बीच में, वो 11 बजे रात को हो या ये सुबह हो, साड़ी पहन के आरती के थाली से के साथ। तो इसलिए मुझको लगता है ये फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्लैम्प करता है, ये एक वुमेन को एक बॉक्स करता है कि वुमेन को ये पहनना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, बस कपड़ों का नहीं है। तो इसलिए मुझको लगता है कि इसमें एक बहुत ही नैरो माइंडेड सोच है कंगना राउत जी की, और ये सोच ज्यादा होनी चाहिए कि ये एक भाव होता है सिस्टर और ब्रदर के बीच में और एक फैमिली के बीच में, इसमें कपड़ों का कुछ लेना देना है ही नहीं। ओके, यानी कि आप कपड़ों का कोई लेना देना इसको लेकर नहीं समझ रही, और आप ये कह रही हैं कि जब जिस वक्त में जो कपड़े पहने हुए हैं अगर उसमें भी आप चले जाएं तो भी कोई डेकोरम वहां पर खराब नहीं होता। मोनिका जी, एक बात मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी। आपने कहा कि जगहों का लिहाज हमें करना जरूरी है, त्योहारों का सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक जरूरी यहाँ पर है, लेकिन जैसे अगर कोई फैमिली है वो कंफर्टेबल है, अगर उसके बच्चे ने कुछ ऐसा पहना है जैसे कृति सनन ने पहना था, एक ब्रालेट टॉप पहना था, अगर वो उसमें कंफर्टेबल है तो भी क्या आपत्ति होनी चाहिए इसको लेकर? वहां पर कंफर्ट जोन भी आ जाता है, क्योंकि फैमिली कंफर्टेबल है, भाई कंफर्टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या उस सिचुएशन में चीज ठीक है कि फिर आप अपनी मर्जी से पहनो जो पहनना है? नहीं तो अगर आज आप कंफर्टेबल, आपको लगता है कि आप एक किसी फेस्टिवल पे आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, तो कल आप मंदिर में भी होंगे, कल आप ऐसी जगहों पे भी होंगे जहां आपको नहीं पहनना चाहिए। इट्स नॉट मैटर ऑफ कि हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है। अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, अब्रॉड में भी जाएंगे, आप देखेंगे सब लोग अपने धर्म की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना। उनका जब कल्चरल उनके प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो वही कॉस्ट्यूम, वही अटायर पहनते हैं जो उनका कल्चरल डिमांड होता है। वो कुछ भी उठ के नहीं पहन लेते हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। सी, यहाँ पे आपकी अपनी बात नहीं हो रही है, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरे त्योहार की बात हो रही है। तो यहाँ किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही है। वो आप किसी, और कृति जी की बात हुई तो वो किसी पूरी कम्युनिटी को, मास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो किसी एक बंदे को, अपने खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं वहां पे। तो सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो उसका आपको भी मान रखना पड़ेगा ना, कि आप भी किसी धर्म से आते हैं, उस धर्म की भी कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ कल्चरल कुछ चीजें होंगी, तो आपको भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप हर जगह अपना कंफर्ट जोन तो नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा है तो आपके बच्चे को कल स्कूल में भी कंफर्टेबल होगा, आप स्कूल ड्रेस भी चेंज करना चाहेंगे, आप बोलेंगे कि स्कूल ड्रेस मेरी बच्ची नहीं पहनेगी, वो ब्रालेट ही पहनेगी बिकॉज हम थोड़े मॉडर्न हैं।
तो आप हर जगह मॉडर्निटी को नहीं घुसेड़ सकते हैं ना, आपको वो भी तो Okay. ध्यान रखना पड़ेगा। यानी हर जगह वेस्टर्न सोच नहीं आ सकती, मॉडर्निटी कहीं पर एक हद तक हमें उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। सायरा शाह हलीम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सायरा जी। सायरा जी, इस पूरे वाकये को आप किस तरीके से समझ रही हैं? क्या यहाँ पर सेल्फ फ्रीडम की बात है, अपने चॉइस की बात है कि लड़कियां अपने हिसाब से जो चाहें वो पहन सकती हैं, या फिर हमें लिहाज करना चाहिए, उन जगहों को देखना चाहिए कि हम कहां पर किस तरीके के कपड़े पहनकर जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये प्रॉब्लम सोच में, और कंगना रनौत जी जब से सांसद बनी हैं तो उनको पॉलिसी नीतियों पे बात करनी चाहिए। बहुत भी गंभीर विषय है, देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दों की बातें करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, उनका एक इतिहास रहा है कि वो अपने जो कोलीग्स हैं, जो बाकी जो अभिनेत्रियां हैं, उनको टारगेट करती हैं। अभी बात है वो निजी जो उनकी जिंदगी होती है, वो कैसे वो पेश आती हैं, नहीं आती हैं, तो उनके ऊपर कमेंट करते हैं। देखिए, अगर एक उंगली किसी पे पॉइंट करती है तो उनको ध्यान रखना चाहिए तीन कि वो उंगलियां आप ही की तरफ। बाकी जो है 4 उंगलियां उन पे भी पॉइंट कर रही हैं। तो उनको क्या अच्छा लगेगा अगर उनका चरित्र के बारे में कोई बात करे, उनके इतिहास के सब गड़े मुर्दे निकाले? किसी को पसंद नहीं आएगा। तो ये जो है, ये भावनाओं की बातें होती है। कोई रक्षाबंधन का त्योहार है या कोई भी त्योहार है, भावनाओं की बात होती है। इसे कपड़े कोई भी पहने, कोई इंडो वेस्टर्न पहने, साड़ी पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भावना और सोच कि आप किस भावना से, अगर आप इंडो वेस्टर्न भी पहने, लेकिन आपकी क्या भावना है उस वक्त, ये मान्य रखता है। और ये नहीं कि मैंने इंडो वेस्टर्न पहना। और कंगना रनौत सांसद बनने के बाद उनको एक शोभा रखने चाहिए, उनका एक दायरा है, लोग तवज्जो देते हैं, शी हैज अ वेट अबाउट हर। तो इस तरह के जो लूज कमेंट्स उनको नहीं करने चाहिए। जो उनका जो खुद जो एक वो रहा है रवैया, उसको डाइल्यूट करे। उनके जो छवि है सोसाइटी में, समाज में, वो पूरी डाइल्यूट हो जाती है। एंड एक औरत को तो दूसरी औरत को पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए जी। सुजाता, इट इज वेरी मिसोजिनिस्टिक एंड पेट्रियार्कल। ओके सायरा जी। सुजाता जी, अब आप बताइए, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सायरा जी ने कहा कि वो तो सांसद हैं, एक डेकोरम उनका भी है, उनको वो मेंटेन करना चाहिए, नीतियों पर वो चर्चाएं कर सकती थी, लेकिन एक महिला के ही कपड़ों पर फिर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दे रही है। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि शायरा ने सबसे पहले ये बोला कि एक औरत को डिमीन नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने कंगना रनौत को डिमीन किया, तो वहां पे वो पैरामीटर बदल गया शायद। फिर उन्होंने कहा कि ये तो भावनाओं की बात है, वो कुछ भी पहन सकती थी। ऑफ कोर्स पहन सकती है, जो निजी हमारी जो एजेंसी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन क्या यही मापदंड हम दूसरे त्योहारों में लगा सकते हैं, ईद में लगा सकते हैं? ईद में अगर स्विम सूट कॉस्ट्यूम पहन के अगर कोई एड में आ जाए तो शायद उसके नाम पे फतवा जारी हो जाएगा, सरतन से जुदा हो जाएगा। ये बात सायरा भी जानती है। अगर वो स्विम सूट कॉस्ट्यूम, ब्रालेट छोड़िए, वो सब छोड़िए, बस एक मॉडर्न ड्रेस पहन के, बिना हिजाब बिना बुर्का के वो मॉस्क के सामने कह ले, वो खड़ी हो जाए, अंदर जाने की बात कर दे, मैं चैलेंज करती हूँ कि इनका खुद का समाज बहिष्कृत कर देगा। तो दूसरों पे ज्ञान देने से पहले ये सोच लीजिए कि यहाँ पे बात जो है वो कॉन्टेक्स्ट के लिए की गई थी। और जब हम बात करते हैं ना सांसद की, तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए कि सांसद का वक्तव्य क्या था। कंगना का पूरा वक्तव्य पढ़िए, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप इसको लगा देंगे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हमारा जो वार्डरोब है, आज की नारी का वार्डरोब जो है वो काफी रिच है। वहां पे बिकिनी होता है, वहां पे कॉकटेल ड्रेस होता है, वहां पे ट्रेडिशनल वेयर्स होते हैं। लेकिन जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम रिलीजियस ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, मॉडर्न फेस्टिवल नहीं है। राखी जो है, होली, दिवाली, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे ईद में भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। अगर कोई स्विम सूट पहन के ईद में ईद मुबारक करने निकल जाए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उसके साथ सड़क पे क्या होगा। सारी भावनाएं और ये जो जितनी भी फेमिनिज्म का ज्ञान है ना, वो लेके वो एक डब्बे में बंद हो जाएगा, सबके मुंह पे सिल जाएंगे सारे के सारे।